गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार, राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जल्दी से लाइव आ जाओ। आज ज्यादा क्लास नहीं लूंगा, 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जो लाइव आए हैं उनको भी प्रणाम, जो घर में हैं सोए हुए हैं उनको भी प्रणाम। सभी को नमस्कार। देखिएगा, प्रीवियस ये मिडवाइफरी की क्लास चल रही थी बच्चों, जिसके अंतर्गत प्रीवियस क्लास के अंदर अपन 20 क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए थे। ठीक है, मिडवाइफरी जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट क्लास को देख लें और उसके बाद में सेकंड क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, देखिएगा, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। गर्भावस्था में ब्रेस्ट में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस, आकार में वृद्धि होती है, हाँ। इसमें भी बड़े उभरे हुए होते हैं, हाँ। और ब्रेस्ट की वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, हाँ। तो इसके अंदर तो डी इज ए करेक्ट आंसर था, ये तो बात हो गया था। ठीक है ना। 21 से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस बात का क्या रखें, ध्यान रखें। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं नॉन प्रेग्नेंट की अवस्था में एरियोला में उपस्थित सीबेसियस ग्रंथि का अदृश्य होती है, गर्भाशय में हाइपरट्रोफिड हो जाती है, इसे इस नाम से जाना जाता है। ये ब्रेस्ट चेंजेस से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत जो निपल्स के पास में जो एरियोला है, उस एरियोला वाले पोर्शन के अंदर जो सीबेसियस ग्लैंड होती है, वो क्या होती है, नॉन प्रेगनेंसी, मतलब नॉन प्रेग्नेंट के अंदर क्या है, वो दिखती नहीं है ना। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ब्रेस्ट के जो एरियोला वाला पोर्शन है, उस पोर्शन पे नॉन प्रेग्नेंट वाली कंडीशन के अंदर उन महिला के अंदर जो सीबेसियस ग्लैंड है वो क्या है, दिखती नहीं है। परंतु गर्भावस्था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरट्रोफिड हो जाती है ना। हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसकी क्या है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी एरियोला, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स, ब्रेक्सटन हिस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सिलरी पूछ। अब इसके अंदर क्या राइट है बच्चों, देखिएगा, सभी को नमस्कार। क्या राइट है बताओ बच्चों, इसके अंदर क्या राइट है, 21 का क्या राइट है बताइएगा, 21 का क्या राइट है, कौन बताएगा। कोई लिखा है, ए लिखा हुआ है, कोई बी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। इसके अंदर बच्चों बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स है ना, हाइपरट्रोफिड हो जाती है। जिन्होंने बी लिखा है वो सही लिखा है। ठीक है, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। देखिएगा, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स के बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, तो ये क्या होता है कि नॉन प्रेग्नेंट के अंदर जो सीबेसियस ग्लैंड है और जो सीबम का सिक्रेशन करती है, तो वो क्या है कि नॉन प्रेग्नेंट के अंदर वो नहीं दिखाई देती है। परंतु ड्यूरिंग द गेस्टेशन एज के अंदर इसकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, मतलब इंक्रीज साइज हो जाती है ना, प्रोलिफिकेशन हो जाता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिएगा बच्चों, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स के अंदर आपको क्या याद रखना है। देखिएगा, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स में एमटी लिख दो, एमटी मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स, जिसके अंदर बच्चों आपको ध्यान रखना है ये सीन कब दिखाई देती है
है ना, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स है वो 8 से 12 वीक्स के अंदर, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कौन से वीक्स के अंदर देखने को मिलती है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ में इसके अंदर जो सीबेसियस ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है, और वो सीबेसियस ग्लैंड है किसका सिक्रेशन करती है, सिक्रेशन किसका सिक्रेशन करती है, सीबम का सिक्रेशन करती है। और ये सीबम का सिक्रेशन करने से क्या होगा कि जो निपल्स है, जो निपल्स वाला एरिया है, निपल वाला एरिया है उसको क्या करता है, सॉफ्ट रखने का काम करता है, SOFT सॉफ्ट। तो इस प्रकार से ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड में क्या होती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसके अंदर ब्रेस्ट का क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज होती है, और प्रोलिफिकेशन होता है, प्रोलिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है कि मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स के अंदर जो 8 से 12 वीक के अंदर देखने को मिलता है, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ब्रेस्ट के जो एरियोला है उस पास वाले एरिया के अंदर सीबेसियस ग्लैंड है उसका क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है, और उसके अंदर सीबेसियस ग्लैंड है वो किसका सिक्रेशन करती है, सीबम का सिक्रेशन करती है। और सीबम एक ऑयल जैसा पदार्थ होता है जो ब्रेस्ट को क्या रखता है, उस सिक्रेशन होगा तो वहां पे सॉफ्ट और मुलायम रखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखना है। मोंटगोमरी के अंदर बच्चों आपको इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि 8 से 12 वीक्स के अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या था बच्चों, अब सेकेंडरी एरियोला, दूसरा था सेकेंडरी एरियोला। देखिएगा दूसरा है सेकेंडरी एरियोला, सेकेंडरी एरियोला से बात पहला करें कि सेकेंडरी एरियोला जिसमें निपल के चारों ओर है ना, जिसमें पहले आप देखिएगा प्राइमरी एरियोला क्या होता है, निपल्स के चारों ओर पिगमेंटेड एरिया होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है। ठीक है ना, पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी एरियोला। पिगमेंटेड जिसमें निपल के पोर्शन के पास में जो उसका कलर है वो चेंज हो जाता है ना, पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको प्राइमरी एरियोला कहा जाता है। और प्राइमरी एरियोला के बारे में, वीक के बारे में बात करें कि ये कब देखने को मिलता है, प्राइमरी एरियोला के वीक के बारे में बात करें तो 6 से 12 वीक्स है ना। ये ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट चेंजेज के अंदर, फिजियोलॉजिकल ब्रेस्ट चेंजेज के अंदर प्राइमरी एरियोला क्या होता है। तो बच्चों एक ध्यान रखना है कि निपल्स के चारों ओर पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको प्राइमरी एरियोला कहा जाता है। और प्राइमरी एरियोला का वीक ड्यूरेशन के बारे में ये कब देखने को मिलता है, 6 से 12 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एरियोला के बारे में बात करें तो इसके अंदर सेकेंडरी एरियोला जो वीक के बारे में बात करें तो ये 20 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। 20 वीक्स में क्या होता है, देखने को मिलता है। ये बात बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब प्राइमरी एरियोला के बाद में सेकेंडरी एरियोला, तो इसका मतलब है कि जैसे देखो ये निपल है, ठीक है, ये निपल्स वाला एरिया है। अब इस निपल्स वाले एरिया के प्राइमरी निपल्स के जो चारों ओर है जो पिगमेंटेड एरिया है उसको बोलते हैं प्राइमरी एरियोला। और प्राइमरी एरियोला के पास में और हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है, वो होता है सेकेंडरी एरियोला। सेकेंडरी एरियोला का डेवलपमेंट होगा 20 वीक्स के अंदर होता है। प्राइमरी एरियोला है उसका डेवलपमेंट होता है 6 से 12 वीक्स के अंदर होता है। तो इतनी बातें बच्चों आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, प्राइमरी एरियोला, सेकेंडरी एरियोला, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स के अंदर तो मैंने आपको बताया कि जो एरियोला है उसके पास में
क्या है, हाइपर पिगमेंटेड या हाइपरट्रोफी वाली कंडीशन हो जाती है। इसके अंदर सीबेसियस ग्लैंड है, उस सीबेसियस ग्लैंड का हाइपरट्रोफिड होता है। क्यों होता है कि इस सीबेसियस ग्लैंड है वो सीबम का सिक्रेशन करती है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द गेस्टेशन एज ये जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि ये सीबम होता है जो ऑयली सिक्रेशन करता है, जो ब्रेस्ट के निपल है, ब्रेस्ट वाला एरिया है, वो उसको क्या करता है, सॉफ्ट मुलायम बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि ये सेकेंडरी एरियोला है जिसके अंतर्गत जो प्रीमी ग्रेविडा होता है ना बच्चों, प्रीमी ग्रेविडा जो पहली बार महिला प्रेग्नेंट होती है उस दौरान में वहां से ब्रेस्ट का है ना, मिल्क का सिक्रेशन होता है, स्क्यूजिंग होता है। जैसे हल्का सा ब्रेस्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या है, मिल्क बार निकलेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया, एक तो हो गया आपका मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी एरियोला, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या था बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स के बारे में समझ में आ गया। ब्रेक्सटन हिज कॉन्ट्रैक्शन, ये तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चा मूवमेंट कर रहा है उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हल्के हल्के मूवमेंट होते हैं, तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है ना, ब्रेक्सटन हिज कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद में एक्सिलरी फोर्स, ये इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं और न कोई ऐसा कोई इसका इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से गर्भावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। हाँ देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है या क्या क्या चेंजेज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सभी को नमस्कार। देखिएगा, स्तन के आकार में वृद्धि है ना, हाँ, इंक्रीज डेवलपमेंट, ये सही है। बड़े उभरे तथा गहरे पिगमेंटेड इसके ब्रेस्ट, उसके बाद में महिला जो कभी लैक्टेट नहीं रही उसके ब्रेस्ट में सिक्रेशन स्क्वीजिंग किए जा सकते हैं। हाँ, मैंने तो अभी तो बताया था कि ऐसी महिला जो प्रीमी ग्रेविडा है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, प्रीमी ग्रेविडा इज रिलेटेड टू प्रेग्नेंट और प्रीमी इज रिलेटेड टू फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम। तो इस प्रकार से प्रीमी ग्रेविडा के अंदर जैसे ही ब्रेस्ट के अंदर चेंजेज आते हैं, सेकेंडरी एरियोला के दौरान क्या है कि उनके ब्रेस्ट से सिक्रेशन स्क्वीजिंग किए जा सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डी इज ए करेक्ट आंसर रहे। ये सारे सिम्टम हैं वो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी गैसेज एक्सचेंज के बारे में कौन सा कथन असत्य है। बच्चों आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर सारे जितने भी जो सिस्टम हैं वो क्या होते हैं, चेंजेज उनके अंदर हल्का फुल्का चेंजेज आता है, अलग अलग प्रकार के, और जैसे रीनल सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इनके अंदर क्या होता है, चेंजेज आता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज में कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है। 23 का देखिएगा बच्चों, 23 का बात करते हैं, असत्य है, ऑक्सीजन उपभोग में कमी आ जाती है। नहीं, ये तो गलत है पूरा। अरे भाई देखो, ड्यूरिंग द गेस्टेशन एज में ऑक्सीजन का लेवल तो और बढ़ता है ना, ऑक्सीजन की जो खपत है वो और बढ़ती है, तो ये तो गलत है। ठीक है, उसके बारे में और भी देखते हैं, अभी होल्ड नहीं करना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन करते हो ना तो पहले आंसर मिल गया आपको राइट नहीं करना है, उसको एक बार देख लेना है। तो ये तो असत्य है। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है, हाँ ये सही है। टाइडल वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है, हाँ ये भी सही है। पीएच में हल्की सी वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ये कमी आ जाती है, ये गलत है। तो इस प्रकार से ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, देखिएगा, इसका ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैं कहूं कि इतना इंपॉर्टेंट है
और एग्जाम के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर आएगा। इसको पहले तो बच्चों आप वीवीआई वाले बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा, वीवीआई वाले बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर डाल दीजिएगा? वीवीआई वाले बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा, इसके आंसर कोई बताएगा? गर्भाशय में जीपी स्टेनम से सिंपाइसिस प्यूबिस तक मध्य में पाए जाने वाला एक काला वर्णक युक्त क्षेत्र होता है, कहलाता है। बताइए इसका आंसर, बताइएगा इसका आंसर कौन बताएगा? बी बोल रहा है, लिनिया नाइग्रा। इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। देखिएगा बच्चों, हेडिंग लिखिएगा लिनिया नाइग्रा, लिनिया नाइग्रा, लिनिया नाइग्रा। एक मैटर आपको इमेज से भी देखना है, क्रोम में जाकर के लिनिया नाइग्रा डालना और इमेज में जाना, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है जीपी स्टेनम से सिंपाइसिस प्यूबिस, जीपी स्टेनम है ना, जीपी स्टेनम से लेकर के सिंपाइसिस प्यूबिस है, जीपी स्टेनम से सिंपाइसिस प्यूबिस है, वहां पे एक कौन सा कलर का है ना, ब्राउनिश ब्लैक, इसमें क्या लिखा हुआ है? भूरा काला, ब्राउनिश ब्लैक। यहां पे लिखिएगा ब्राउनिश ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक का। और ये मोस्टली कब देखने को मिलता है? 20 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये कब देखने को मिलता है? 20 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें ये लिखा हुआ है जीपी स्टेनम से सिंपाइसिस प्यूबिस तक एक मध्य पाए जाने वाला एक भूरा काला वर्णक युक्त क्षेत्र एरिया पाया जाता है, जिसको बोलते हैं लिनिया नाइग्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ऐसी लाइन होती है, उस लाइन का जो कलर होता है वो काला भूरा होता है। ये मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कौन से वीक्स के अंदर देखने को मिलता है? 20 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये इसका आंसर राइट है। अब लिनिया नाइग्रा के बारे में आपको समझ में आ गया। लिनिया नाइग्रा के अंदर क्या आपको याद रखना है कि जीपी स्टेनम से लेकर के सिंपाइसिस प्यूबिस है, उसके बीच के एरिया में एक लाइन होती है, उस लाइन के अंदर पिगमेंटेड एरिया होता है, उस लाइन का जो कलर होगा वो ब्राउनिश ब्लैक कलर का होगा। तो इस प्रकार की यदि लाइन देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं लिनिया नाइग्रा। ये लिनिया नाइग्रा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लिनिया नाइग्रा है वो कब देखने को मिलता है, कौन से वीक्स के अंदर देखने को मिलेगा? तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल। अंडरस्टैंड? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर लिखा हुआ है क्लोज्मा ग्रेविडरम। हेडिंग डालिएगा क्लोज्मा ग्रेविडरम, स्ट्राई ग्रेविडरम और मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा बच्चों, हेडिंग डालिएगा क्लोज्मा, हेडिंग डालिएगा क्लोज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोज्मा, क्लोज्मा, क्लोज्मा के बारे में बात करते हैं। तो क्लोज्मा को नॉन एज मेलेज्मा है ना, नॉन एज किस नाम से जानते हैं? मेलेज्मा के नाम से जाना जाता है। या उसको बात करते हैं, या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, क्या किसके नाम से जानते हैं? मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। प्रेगनेंसी, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बच्चों क्या देखने को मिलता है? हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है। इसके अंदर क्या होगा? हाइपर पिगमेंटेड एरिया होगा, जिसमें कहां पे होगा बच्चों? एक तो होगा फेस पे, है ना, फेस पे देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में फॉरहेड वाले एरिया के अंदर हाइपर पिगमेंटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बात करते हैं कि, और दूसरी बात करें
कि इसके अंदर ये कब देखने को मिलता है, कब, है ना, कब देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे 24 वीक्स के अंदर। कि कब मिलेगा, 24 वीक्स के अंदर देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि स्किन चेंजेस के अंदर जो महिला है उस महिला के फेस पे, है ना, फेस और फोरहेड, फेस वाला ये और फोरहेड यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से हाइपर पिगमेंटेड एरिया होगा, मतलब उसमें पिगमेंट एरिया ज्यादा हो जाएगा, स्किन का कलर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, काला बुरा हो जाएगा, तो हाइपर पिगमेंटेड होगा। बच्चों आप जानते हैं कि पिगमेंट जिसमें मेलेनिन हार्मोन होता है वो ही कलर को क्या करता है, चेंज करता है। तो इस प्रकार से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसमें क्लोजमा बोला जाता है, देखो लिखा हुआ क्लोजमा, क्लोजमा का दूसरा नाम है, एक क्वेश्चन रहेगा नॉन एज किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोजमा को किस नाम से जानते हैं, मेलेज्मा के नाम से जाना जाता है, या बोलते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी मतलब फेस पे जैसे मास्क लगाते हैं वैसा ऐसा धब्बा टाइप का देखने को मिलता है, जगह जगह पे यहाँ पे कलर वलर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड। दूसरा बात करते हैं कि हाइपर पिगमेंटेड है तो इस प्रकार से जगह जगह स्किन के ऊपर स्कार देखने को मिलते हैं, धब्बे देखने को मिलते हैं। मोस्टली सीन कहाँ पे देखने को मिलेंगे, चेहरे पे देखने को मिलेगा। दूसरा है ललाट पे देखने को मिलेगी, माथा की जो ललाट है वहां पे देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन तो नॉन एज से रहेगा, एक रहेगा पिगमेंटेड एरिया कहाँ पे होता है, और तीसरा रहेगा बच्चों 24 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। ये बच्चों आप नोट करिएगा। पूजा लिखी है क्लोजमा, इसमें फोरहेड एंड फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन होता है, 24 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। हाँ पूजा सही बोली है, सभी ने सही लिखा है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था, क्लोजमा हो गया, और उसके बाद में एक आपका और था स्ट्राइग्रेविडरम, तीसरा था स्ट्राइग्रेविडेरम। स्ट्राइग्रेविडेरम इसके अंदर लिखिएगा, स्ट्राइग्रेविडियम के अंदर क्या होता है, ये एक लीनियर मार्क्स देखने को मिलते हैं। ये क्या है, एक लीनियर मार्क्स, लीनियर मार्क्स होते हैं, लीनियर मार्क्स होते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, लीनियर मार्क्स पाया जाता है, और उसके अंदर क्या है, स्ट्रेसिंग पाई जाती है, स्ट्रेसिंग, स्ट्रेसिंग पाई जाती है, तनाव पाया जाता है। ठीक है ना। स्ट्रेस या ग्रेविडा क्या होता है, एक लीनियर मार्क्स होते हैं, मार्क्स देखने को मिलते हैं, और इसमें स्ट्रेसिंग पाई जाती है। और स्ट्रेसिंग या तनाव कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, एक तो पाया जाता है स्ट्रेनिंग तनाव कहाँ पाया जाता है, एक तो पाया जाता है थाई पे, THIGS, थाई पे। दूसरा पाया जाता है अम्बलाइकर पे, अम्बलाइकस, अम्बलाइकस वाले एरिया में पाया जाता है। तीसरा पाया जाता है ब्रेस्ट पे, ब्रेस्ट पे पाया जाता है। अब बात करते हैं कलर के बारे में, बात करते हैं कि ये स्ट्राइग्रेविडे के अंदर कलर कैसा देखने को मिलता है। कलर COLOR, कलर, कलर के अंदर रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर कलर देखने को मिलेगा पिंकिश, है ना, पिंक कलर, PINKIS, पिंक कलर देखने को मिलेगा। आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद में कैसा कलर देखने को मिले, सिल्वरी, सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, WHIT, व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। परंतु उसके बाद में पूरी तरह ये गायब नहीं होगा, पूरी तरह गायब नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिएगा स्ट्राइग्रेविडेरम, स्ट्राइग्रेविडेरम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक लीनियर मार्क्स होते हैं, जो इस प्रकार से एक स्कार होते हैं, धब्बे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर लीनियर जो स्ट्राइग्रेविडेरम वो पार्ट जहां पे प्रेशर पड़ता है,
जहां पे स्ट्रेस होता है, प्रेशर पड़ता है, जैसे ब्रेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ब्रेस्ट की स्किन है ना, उस स्किन के अंदर क्या है, लीनियर, क्या लिखा हो, लाइनियर मार्क्स है ना, इस प्रकार से मार्क्स, लाइनें देखने को मिलेगी, धारियां देखने को मिलेगी, है ना। अब कहां पे धारियां देखने को मिलेगी, ब्रेस्ट पे, थाई वाला एरिया पे, और उसके बाद में अम्बलाइकस वाले। जैसे आपने देखा होगा कि जो महिला प्रेग्नेंट के बाद में, ठीक है, उसके बाद में एक वो परमानेंट व्हाइट इस प्रकार से धारियां देखने को, जैसे थाई है, थाई पे इस प्रकार से अलग अलग कैसा कलर देखने को मिलेगा, सिल्वरी व्हाइट, है ना, व्हाइट व्हाइट धारियां देखने को मिलती है। और अम्बलाइकस वाले पार्ट पे ना इस प्रकार धारियां देखने, वो परमानेंट रूप से रह जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्राइया ग्रेविडरम, जिसके अंदर लीनियर मार्क्स देखने को मिलता है, और जिसमें क्या होता है, स्ट्रेसिंग होता है, वहां पे तनाव वाली जगह पे मोस्टली ये देखने को मिलता है, जिसमें थाई है, अम्बलाइकस है, और ब्रेस्ट वाले एरिया पे। अब स्ट्राइया ग्रेविडियम के अंदर कलर के बारे में बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर ये स्ट्रेसिंग के अंदर लीनियर मार्क्स देखने को मिलेगा, वो कैसा होगा, पिंकिश कलर का होगा। परंतु उसके बाद में आफ्टर द प्रेगनेंसी के बाद में ये कलर, पिंकिश कलर है, वो किसमें कलर चेंज हो जाता है, सिल्वरी व्हाइट के अंदर कलर क्या है, चेंज हो जाता है, और ये पूरी तरह से बाद में गायब नहीं होता है। स्ट्राइया ग्रेविडी मोस्ट कॉमन लोअर एब्डोमिनल थाई एंड में पाया जाता है, मोस्ट स्ट्रेसिंग, ठीक है, हाँ ठीक लिखा है। कोई लिखेगा बच्चों, ये कौन से वीक के अंदर पाया जाता है, कौन से वीक से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों स्ट्राइया ग्रेविडियम के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि ये लीनियर मार्क्स होते हैं, ये स्ट्रेसिंग, दूसरा है कहां पे देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे ब्रेस्ट है, थाई है, अम्बलाइकस वाला एरिया है, जहां पे स्ट्रेस पड़ता है, तनाव पड़ता है, उस जगह पे देखने को मिलता है। तीसरा, स्ट्राइया ग्रेविडियम के अंदर होता क्या है कि उस टाइम में जो धारियां देखने को मिलती है, उस धारियों का कलर पिंकिश होता है ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज में, परंतु आफ्टर देन प्रेगनेंसी ये व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट कलर को देखने को मिलती है। जो प्रेग्नेंट महिला, जिसने बच्चे हो गए हैं, उनका देखना एक बार, ठीक है ना, पेट पे देखना, धारियां देखने को मिलेगी, देखने को देखा तुम लोगों ने थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, हाँ थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको बच्चों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट तो क्लोज्मा के बारे में बात कर लिया, लीनिया नाइग्रा के बारे में बात कर लिया, स्ट्राइया ग्रेविडियम के बारे में बात कर दिया, और मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स के अंदर तो पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या राइट है बच्चों, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी इक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखो बच्चों, यहां पे एक वर्ड आया है इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया क्या है, इक्लेम्सिया वह कंडीशन जिसके अंतर्गत ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक महिला का ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। अब देखिएगा, इसका पहले तो राइट देखते हैं, निम्न में से कौन सी इक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना। इक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहले तो ये देख लेते हैं, बताइएगा ए बी सी डी के अंदर बताइएगा। सुरभि सी लिख रही है, रागिनी सी लिख रही है, सुधा कुमारी बी लिख रही है, सुरभि बी सी लिख रही है, इंक्रीज बीपी और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, ठीक है। सी सबका आंसर आ रहा है, मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। सोनी कुमारी सी लिख रही है, श्वेता सी लिख रही है, श्वेता सिंह है ना। देखिएगा इसके अंदर बच्चों ये लिखा हुआ थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस लिखा हुआ है। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती है, ये तो गलत है। अरे भाई, जब इक्लेम्सिया वाली कंडीशन है तो प्लेटलेट्स की मात्रा क्यों बढ़ जाएगी, क्या हो गया। देखो हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, जिस वर्ड के पीछे सिस लगा रहता है उसका मतलब होता है इंक्रीज होना, उसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। जिस वर्ड के अंदर साइट लिखा रहता है, साइट लिखा रहता है, उसका मतलब होता है सेल। और थ्रोम्बो इज रिलेटेड टू प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड का क्लॉट करना, थ्रोम्बो इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट।
तो इस प्रकार से थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट का बढ़ना, और इसके विपरीत होता है प्लेटलेट्स काउंट का घटना, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो डेंगू के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो सत्य है कि ये इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखते हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां पे आया है इक्लेम्सिया के बारे में आया है। अब बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इक्लेम्सिया के बारे में। जब आ गया है तो बात कर लेते हैं। देखिएगा पूरा डिटेल के साथ में मैं आपका इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया के बारे में जब उसका पूरा डिटेल के साथ में बताना पड़ेगा, क्योंकि मिडवाइफरी के अंदर इक्लेम्सिया, फ्री इक्लेम्सिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्या होता है, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो बच्चों, इक्लेम्सिया एक वर्ड ये है। अब एक वर्ड आता है कि प्री इक्लेम्सिया, देखो लिखा हुआ है प्री इक्लेम्सिया। तो ये तो कंडीशन अपन ये कह सकते हैं कि इक्लेम्सिया से जस्ट पहले होने वाली घटना होती है, उसको बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया वह कंडीशन जिसके अंतर्गत मरीज का बीपी है, जिसमें क्या हो जाएगा, एसटीएन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एसटीएन हाइपरटेंशन हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि बीपी के बारे में बात करें तो बीपी 140/90 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये देखने को मिलेगी फ्री इक्लेम्सिया वाली कंडीशन के अंदर। दूसरी कंडीशन देखने को मिलेगा, दूसरी कंडीशन में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। तीसरा कंडीशन क्या देखने को मिलेगा, इडीमा देखने को मिलेगा, इडीमा देखने को मिलेगा। ये तीनों सिम्टम हैं, ये क्लासिकल सिम्टम होते हैं फ्री इक्लेम्सिया के अंतर्गत। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा हाइपरटेंशन वाली कंडीशन, प्रोटीन यूरिया, और यहां पे मैं कहूं कि प्रोटीन यूरिया के बारे में बात करें तो इस कंडीशन में एक कोष्टक में लिख सकते हैं हाइपोएल्बुमिनेमिया। हाइपोएल्बुमिनेमिया, एल्बुमिन क्या है, एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का क्या हो जाएगा, कम हो गया, और किसके अंदर कम हो गया, ब्लड के अंदर। तो हाइपोएल्बुमिनेमिया वह कंडीशन जिसके अंदर ब्लड के अंदर एल्बुमिन की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। एल्बुमिन क्या है बच्चों, एक प्रोटीन है, और प्रोटीन का फंक्शन होता है ए मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसके अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि ब्लड का, सॉरी, जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का शिफ्टिंग नहीं होने देता है ना। तो इसके अंदर जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से फ्लूइड है उसका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फ्लूइड कहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से इडिमा वाली कंडीशन होगी, सूजन देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि जब बीपी बढ़ा हुआ रहेगा मरीज को एक, और उस बीपी की वजह से बीपी बढ़ेगा, साथ ही साथ में प्रोटीन यूरिया रहेगा, मतलब यूरिन है, यूरिन के साथ में प्रोटीन बाहर निकल जाएगा। तो यूरिन के साथ में प्रोटीन बाहर चला जाएगा तो बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, और मोस्टली कौन सा प्रोटीन बाहर निकलेगा, एल्बुमिन है। जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है, ये प्रोटीन है। तो एल्बुमिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्री इक्लेम्सिया वाली कंडीशन में हाइपोएल्बुमिनिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर के अंदर क्या होगा, सूजन आ जाएगा, फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए क्या देखने को मिलेगा, इडिमा देखने को मिलेगा। अब मैं कहूं कि प्री इक्लेम्सिया वाली कंडीशन के अंदर क्लासिकल सिम्टम तो ये देखने को मिलेगा। अब यदि मैं कहूं कि इस कंडीशन के अंदर यदि इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं किया जाए तो ए पेशेंट इज कन्वर्ट इन द प्री इक्लेम्सिया, सॉरी इक्लेम्सिया वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ तो मरीज कन्वर्ट किस में हो जाएगा,
इक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर दो सिम्टम देखने को मिलेगा। एक तो बच्चों देखने को मिलेगा कोमा, एक देखने को मिलेगा सीजर्स, है ना, सीजर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सीजर्स कोमा इक्लेम्सिया, या ये बोल सकते हैं डबल सी बोल सकते हैं, सीजर या कन्वल्सन, कन्वल्सन, है ना। तो इस प्रकार से डबल सी याद रखना, डबल सी, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इसमें डबल सी ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं इक्लेम्सिया। कोमा में चला जाता है, मरीज शॉक वाली कंडीशन में चला जाएगा, शॉक, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो जाती है। बच्चों आपको ये मालूम पड़ा, दोनों के बारे में समझ में आया, दोनों के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया।